जय श्री राम दोस्तों। आज से मैं रामायण का पाठ कर रहा हूँ और चौपाई का अर्थ सहित पढ़ूँगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर सुनें और सब्सक्राइब करें चैनल को। बालकांड से शुरू करते हैं। वंदे गुरुपद पदम परागा सुरचे सुवास सरस अनुरागा। आमय मुरमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुज सुंदर सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमरमूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृत संबुतल विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जनमन मंजु मुकर मल हरणी किए तिलक गुण गुण गण वस करनी। वह रज सकुति पुण्यवान पुरुष रूपी शिवजी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूत और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने में गुणों की समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरुपद नक मन गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि दिय होती। दलन मोह तम सोस प्रकाशु बड़े भाग्य उर आवै जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उगरई विमल विभोचन ही के मिटई दोष दुख भव जननी के। सुजय रामचरित मन मानक गुप्त प्रगट जय जो जय खानक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्र के दोष दुख मिट जाते एवं रामचरित रूपी मणि और माणिक्य गुप्त प्रकट जहाँ जो जिस खान में है उस दिखाई पड़ने लगते हैं। जया सुअंजन अंजिदग साधक सिद्ध सुजान। कोतिक देखल मैल वन भूतल भूर दिनान। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवौसज सरत अजर बिहारी। अब प्रभु कृपा करो यह भांति सब तज भजन करूं दिन राति। जैसे सिद्धजन नेत्रों से लगाकर साधक सिद्ध और मुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मद मंजुल अंजन नयन अमी द्रग दोष विमंजन। ते करे विमल विवेक विभोचन बरनु रामचरित भव गोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों को नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। वंद्यों प्रथम महेश्वर चरना मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी करूं प्रणाम सप्रेम सुवानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विमद गुलमय फल जासु। जो सय दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जय जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है।
कपास की डोरी नीरस होती है। संत चरित्र में भी विषयासक्त नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्ज्वल होता है और संत का हृदय भी अज्ञान और पापरूजी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण तत्व होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों के भंडार होता है, इसलिए गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे ढोने जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिवर्तित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। ये संतों के बारे में। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगल तीर्थ राजू। राम भक्ति जय सुर सरिधारा, सरसय ब्रह्मा विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और करुणामय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थ राज प्रयाग है, जहाँ संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्त रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं।